प्रमोद जैन भाया के पक्ष में कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया। वैसे तो ये प्रमोद जैन भाया के पक्ष में एक नामांकन रैली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने मैदान में उतरी है। कांग्रेस के तमाम नेताओं में बड़ा ही जोश देखने को मिला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और साथ ही कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। सभी नेताओं ने अपने भाषणों के जरिए जनता का विश्वास जीतने का पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस के सियासी मंच की तस्वीरों को देखा जाए तो कई राजनीतिक संदेश भी इसमें छिपे हैं। कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया, इसके साथ साथ जनता के मन में ये भी भरोसा जताने का प्रयास किया कि अब कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट है और उनके मुद्दों को लेकर अब सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने तो काफी कोशिश की है एकजुटता दिखाने की, लेकिन मंच की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसा अक्सर होता है जब एक ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर ध्यान सभी का जाता है। और जो तस्वीरें सामने आई उनसे भी अब कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट काफी जोश में नजर आए तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले पड़ते नजर आए। अशोक गहलोत के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उनके चेहरे से तो ऐसा नजर आ रहा था जैसे उन्हें मजबूरी में इस मंच पर मौजूद होना पड़ा। मंच पर सामने बैठे गोविंद सिंह डोटासरा दोनों के बीच में थे और गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट से कुछ बातचीत कर रहे थे। कैमरे का भी फुल फोकस दोनों नेताओं पर रहा। जब सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे तो अशोक गहलोत का रिएक्शन कुछ ऐसे नजर आ रहा था जैसे गहलोत उन दोनों की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे हैं। चलो ये तो नज़ारे की बात थी। अगर भाषणों की भी बात की जाए तो सचिन पायलट का भाषण जहां पूरी तरीके से जनता के चुनाव पर फोकस था, बीजेपी की नीतियों पर, बीजेपी के कामों पर फोकस था, तो वहीं अशोक गहलोत का पूरा फोकस उनके शासनकाल में उनके द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं पर था। उन्होंने अपनी योजनाओं का बखान भी कर दिया और योजनाओं के बखान के साथ साथ में उन्हीं के सहारे बीजेपी पर निशाना भी साधा। और इसके साथ ही एक और बात थी जिसने सबका ध्यान खींचा। तब सचिन पायलट का भाषण खत्म हुआ, भंवर जितेंद्र सिंह का भाषण शुरू हुआ। उसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंट्री ली थी, लेकिन उनकी एंट्री इतनी आम थी कि किसी को पता ही नहीं चला। और अशोक गहलोत ने भाषण भी बिल्कुल आखिरी में दिया। और जब भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया, उससे पहले जो वाक्य बोले गए थे जनता में पूरा का पूरा उत्साह भरने के लिए, ताकि जनता उनके लिए नारेबाजी करे। और ये कहा गया कि आने वाला इतिहास आपका है, लेकिन तब भी जनता में जरा भी जोश देखने को नहीं मिला। और जब अशोक गहलोत मंच से भाषण के लिए उठे तब भी ज़्यादा लोगों ने नारेबाजी नहीं की। और दूसरी तरफ सचिन पायलट जैसे ही खड़े हुए वैसे ही नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सचिन पायलट के पूरे भाषण के दौरान जनता ने उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि अब जनता अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट के पक्ष में है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही अशोक गहलोत से आगे अब देख रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी सचिन पायलट को अब अशोक गहलोत से बढ़कर देखने लगे हैं। और यही कारण है कि अब सचिन पायलट के चेहरे पर तेज मुस्कुराहट और पूरा जोश नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। तो क्या ये कहा जाए कि सचिन पायलट की वजह से ही अशोक गहलोत के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है? इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।